एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। औरत के सर का ताज होता है। पीआर गेम की क्वीन, पीआर गेम की उस्ताद, यानी कि भाई दीपिका पादुकोण। देखो, टैलेंट के इनके कदरदान बहुत है, पर इनका जो पीआर चलता रहता है ना, उसके चक्कर में ये जो अपना भरता बनवाती है, रायता करवाती है ना, इनकी भाई बहुत मिट्टी पलीत होती है। आज ये कहीं एक प्रोग्राम पर गई थी, तो भाई साहब रिपोर्टर का तो काम यही है कि मैडम जी उसके बारे में तो बात करो जिसके लिए आपको इतनी ज्यादा भाई साहब कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी, और दूसरा इतना ज्यादा आपको मीडिया इंटरेक्शन मिला। तो मैडम ने बोल डाला कि भाई साहब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है सही तरीके से काम नहीं करती है, ऑर्गेनाइज नहीं है। ये वही फिल्म इंडस्ट्री है जिन्होंने आपको इतना ऊपर चढ़वाया है। ये वही फिल्म इंडस्ट्री है जो अब आउटसाइडर होकर भी आज कम से कम टॉप की पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, और उसके बाद अब ये बातें करते हैं। ये वही फिल्म इंडस्ट्री है जहां से आपको ओम शांति ओम मिली। ये वही फिल्म इंडस्ट्री है जहां से आपको जवान मिली। आगे आप किंग भी कर रहे हो, और आपकी किस्मत खराब। अब तो वांगा साहब ने खुद अप्रोच किया था स्पिरिट के लिए। दूसरा, आपको एक ऐसा आइकॉनिक रोल मिला था जो कल की भगवान की माता का रोल। इतना तगड़ा रोल आज तक किसी को ऑफर नहीं हुआ, और अगर किसी को ऑफर हो जाए ना, तो ऐसे रोल को निभाने के लिए ना वो अपनी जी जान लगा दे। पर आपने तो भाई साहब वुमेन कार्ड खेल दिया और बोला मैं अभी अभी मां बनी हूं, मैं मां बनी हूं, मां। उसके बावजूद कोई ये नहीं देख रहा। 8 घंटे की शिफ्ट भाई साहब, ये है वो है, कुछ पूरा ज्ञान पेल दिया, पूरा वुमेन के ऊपर ऐसे लिख दिया। मैं कदर करता हूं औरत की, मैं हूं शादीशुदा, पर भाई साहब जब काम की बात आती है, जब आप कहते हैं कि औरतों को कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, इतनी ज्यादा फिल्में बनती हैं कि वुमेन शक्ति है, ये है वो है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और जब बात पर जवाब देने की बात आती है तो आप कार्ड खेल जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं है। मैंने 8 घंटे की बात बोली थी, हाँ, पर और भी तो बहुत से एक्टर हैं भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सिर्फ 8-8 घंटे काम करते हैं, सैटरडे संडे काम नहीं करते। इन्होंने तो इनडायरेक्टली अक्षय कुमार को सीधा स्टेडियम से उठाकर बाहर फेंक दिया, और पत्नी कौन कौन ऐसे स्टार होंगे नहीं होंगे, अक्षय तो ऐसा करते हैं, उन्होंने तो काफी बार खुद ही बोला है। तो इतना कहना चाहूंगा भाई साहब, इस काम की कदर करो और इस इंडस्ट्री की इज्जत करो, तभी आज आप इतने टॉप के ऊपर हैं। अगर इस इंडस्ट्री ने आपको पूछना छोड़ दिया, जिसके ऊपर आज आप उंगली उंगली उठा रहे हैं, तो भाई आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं है। और यही वो इंडस्ट्री है जहां आपने काम किया है। इतने काम को आपके भाई साहब लोगों ने सराहा है, तभी तो साउथ से भी आपको भाई ऑफर आ रहे थे, और अब साउथ के 2 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने आपको एग्जिट का रास्ता दिखा दिया। अब आपके पास एक अल्लू अर्जुन वाली फिल्म है और दूसरा शाहरुख खान वाली किंग है। और आपने थोड़े दिन पहले एक वो भी डाला था कि 18 साल पहले मुझे किसी ने लेसन दिया था जब मैं ओम शांति ओम की शूटिंग कर रही थी। मतलब मक्खन की तरह शाहरुख खान को भी साथ में लेकर आ गए कि हाँ उससे लेसन मिला था। क्योंकि आपको पता है शाहरुख खान का जो नाम चलता है, शाहरुख खान का जो रुतबा है, इज्जत है, अगर उनके साथ अपना नाम जोड़ दूंगी तो भाई पब्लिक कुछ भी नहीं कहेगी। और जो जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं ना, वो अपने आप से चुपचाप साइड बैठ जाएंगे। पर ये जनता है, सब जानती है, शब्दों का खेल हो या माया जाल हो, हर चीज को अच्छी तरीके से परखने की भाई साहब अकल है इस जनता के अंदर। क्योंकि आज के वक्त के ऊपर सिर्फ स्मार्ट फोन नहीं है, इंसान भी स्मार्ट हो गया है। सिर्फ आप पढ़े लिखे नहीं है, हर कोई अपनी जगह के ऊपर पढ़ रहा है और सब चीजें जानता है। कुछ भी बोलना था पर ये वुमेन कार्ड नहीं खेलना था। ये सब चीजें साफ पता लगती है कि आपको जवाब तो देना था, पर जवाब पता नहीं था किस तरीके से देना है। तो उन्होंने बोला चलो जो सबसे तकड़ा और ताकतवर कार्ड है वही खेल डालते हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा जो इनके हाथ से, दीपिका पादुकोण के हाथ से ये जो वांगा सर की स्पिरिट निकली है, और मैं उससे भी बड़ा रोल मानता हूं भाई साहब वो सुमिति का, जो भाई साहब कल की माता का, कल्कि की मां का रोल था ना, माता जी का रोल था, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दमदार रोल था। और वो जब आपके हाथ से गया, आप सोचो जिसकी झोली में जाकर गिरेगा ना, उसकी कितनी तगड़ी किस्मत होगी। वो कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो सेम वही होने वाला है। बाकी हम तो हर किसी को बेस्ट विशेस देते हैं, ऑल द बेस्ट देते हैं। इस सब चीजों से ज्यादा काम के ऊपर फोकस करो, क्योंकि काम ही है जो आपको लोगों की नजरों में लेकर आता है। और लोग अगर आपके बारे में बात करते हैं, और ये इंडस्ट्री को गाली देना कम करो, बंद करो, क्योंकि यही इंडस्ट्री है जो आपको काम दे रही है। इसकी इज्जत करो। नहीं भाई साहब, आगे फिर क्या ही बोले। बाकी आपकी क्या राय बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।